पुष्पलक भैया नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कोगनोळे। आप सभी का एबीएस इंडिया के यूट्यूब नॉलेज फोरम में स्वागत है। मैं आज आपसे वजाइनाइटिस, ये जो समस्या आती है रिप्रोडक्शन रिलेटेड, ये हमारे गाय और भैंसों में, इसके बारे में जानकारी साझा करता हूँ। तो भाइयों देखिए, वजाइनाइटिस यानी क्या होता है। ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक का मैंने जो डायग्राम दिखाया है, यहाँ से जो ये तो है वल्वा, और यहाँ से जो पार्ट होता है ये पूरा वजाइना होता है। तो इसके अंदर वाली जो परत होती है जिसको हम म्यूकोजा बोलते हैं, इसको सूजन आ जाती है, और इसके इस स्थिति को हम बोलते हैं वजाइनाइटिस। तो इसके कारण हमें जो कृत्रिम गर्भाधान के बाद जो कंसेप्शन रेट प्रॉपर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और ये समस्या आती है कई बार अंदर वाले जो यूट्रस में मेट्राइटिस हो जाता है, या वल्वल लेयर, वल्वल म्यूकोजा और वजाना दोनों का, यानी वल्वो वजाइनाइटिस दोनों का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो ये समस्या आती है। तो वही देखिए, इसके मेजर रीजंस क्या क्या है। पहला तो है इन्फेक्शियस, यानी ये वायरल, यानी इन्फेक्शियस पुस्टुलर वजाइनाइटिस एक वायरस होता है, बैक्टीरियल कारण है, जैसे ब्रुसेल्ला है, कैंपेलोबैक्टर है, या कोलाई है, या प्रोटोजोआ जैसे ट्राइकोमोनास फीटस के कारण होता है। और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस, यानी जो इन्फेक्शन के कारण नहीं हुआ है, जैसे पार्चुरेशन ट्रॉमा। जब गाय और भैंस ब्याती है तो उसके का समय कई बार उसको जख्म हो जाता है, लेसरेशंस हो जाते हैं, तो इसके कारण वजाइनाइटिस हो जाता है। जैसे एआई करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, उसके समय अगर प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं रखा तो भी वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा, जब हम गाय और भैंसों को बाड़े में बेडिंग प्रोवाइड करते हैं, ब्रीडिंग देते हैं, वो अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो उसमें अगर कोई इरिटेंट है तो इसके कारण भी ये वजाइनाइटिस की समस्या होती है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको कि देखिए, यहाँ पे वजाइनल डिस्चार्ज दिख रहा है, कई नोड्यूल्स दिख रहे हैं, तो ये आपको इजीली डायग्नोस हो जाएगा। तो वल्वल लिप्स अगर हम थोड़ा सा ओपन करते हैं तो ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, गाय भैंस हमेशा त- तनी हुई स्थिति में रहते हैं, उनका जो बैक रीजन है वो आर्च करता है, कंटिन्यूस वो यूरिनेशन, बार बार पेशाब करते हैं, पूंछ उठाते हैं। तो ये ऐसे स्थिति दिखती है वजानाइटिस में। इसकी डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, उसकी पहले हिस्ट्री लेना चाहिए। उसकी ब्यात कब हुई है, उसकी ब्रीडिंग की हिस्ट्री, या कोई नया एनिमल जानवर हमने हमारे बाड़े में शामिल किया है। दूसरा, हम जैसे मैंने पहले बताया कि उसका वजाइना, वल्वल लिप्स थोड़ा सा सेपरेट करने के बाद में हमें अंदर में ऐसे, जैसे पिक्चर दिखाया था वैसे दिखता है क्या, या वजाइनोस्कोप आता है, उससे हम भी देख सकते हैं। तो दूसरा है, हमारे नजदीकी पशु वैद्य के चिकित्सक से मदद करके आप वजाइनल स्वैब बैक्टीरियल कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए ले सकते हैं, उसका पीसीआर या एलाइजा कर सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन जो ट्राइकोमोनास होता है उसका चेक करने के लिए हमारे नज़दीकी जो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी है वहाँ पे हम वो सब दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, तो इसमें सबसे आपके नज़दीकी पशु वैद्य के चिकित्सक की मदद से उसका क्लीनिंग होता है, इरिगेशन करना चाहिए, माइल्ड नॉन इरिटेटिंग जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आता है, जैसे 0.1% पोटेशियम परमेंगनेट या पोविडिनोइडिन से वहाँ पे इरिगेशन कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी सूजन कम आने में मदद मिलती है। दूसरा, एंटीबायोटिक्स है। दो टाइप से हम उसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एक तो लोकल, यानी जहाँ इंट्रावेजाइनल एंटीबायोटिक बोलस आती है, क्रीम्स आती है, वो लगा सकते हैं। बाद में सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं, जैसे बहुत उसको फीवर है या बहुत समस्या ज़्यादा है तो उसको सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं।
तो सपोर्टिव में क्या दे सकते हैं हम? तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये क्या उसको जो पेन है और जो स्ट्रेनिंग कर रही है उसको कम करने के लिए इनको दे सकते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको हमें रेस्ट देनी चाहिए, कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक उसको, जब तक वो अंदर का म्यूकोजल लेयर है, परत है, ठीक ना हो जाए, तब तक हमें उसको रेस्ट देनी चाहिए। भाइयों, मुझे यकीन है कि आपको ये वजानाइटिस के बारे में जानकारी समझ में आ गई होगी। तो धन्यवाद।